हरे राम राम राम। पीछे सुनाई दे रहा है? पीछे स्पष्ट रूप से मेरे लिए फीडबैक रखना थोड़ा। हरे हरे मेरे लिए स्पीकर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। What time is it? Actually, we had till we can go till 8:50 because then we will जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿ, जोर से बोलिए राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे everybody हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। और हरि बोल, 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 और हरि बोल। नाई गौर प्रेमानंदे। Actually, I will not speak on this topic. I will speak something spontaneous. Huh? Yeah. What is all kind of crowd is there? Yeah. All kind of crowd is there. So better I speak basics. हरे कृष्णा। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। Lot of sound it is making these fans. It's थोड़ा alternate. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो स्टेज पे भक्त है उनको विनती है कि वो भी आगे आकर बैठ जाए, और इधर उधर जो भी खड़े हुए हैं उनको भी विनती करते हैं सभी शांति से बैठकर कथा सुने, उसके बाद सेवा करते रहे, अभिषेक बाकी का सब। अभी समय है कथा सुनने का, तो सभी भक्तों को हम नम्र विनती करते हैं कि अभी हम श्रवण करेंगे सभी। हरे कृष्णा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सभी हुबली भक्त वृंद जो है उनके बीच में आज बहुत पावन अवसर जन्माष्टमी महोत्सव के ऊपर यहाँ पर आप सबका संग लेने, आप सबके साथ हरि कथा हरि कीर्तन करने के लिए जो मौका मिला है वो गुरु और भगवान की कृपा है। तो हरे कृष्णा। तो सभी को विनती करते हैं कि शांति रखें, शांति, और आगे आके बैठे, सभी आके आराम से बैठे, 1 घंटा कथा होगा अभी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम में अगर सबसे पहले जो प्रार्थना है वो है कुंती महारानी के लिए, लेडीज फर्स्ट। तो वैसे तो बहुत सारे महाजन हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे बड़े बड़े भक्तों की पंक्तियां हैं, मगर सबसे पहले कुंती महारानी के प्रार्थना को स्थान है। और वो की प्रार्थना में कुंती महारानी भगवान के जन्म के बारे में, किस तरह से भगवान का जन्म दिव्य रहता है उसके बारे में चर्चा करती है। केचिदाहुरजं चातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदुस्यान्ववाये मलस्यस्येव चंदनम। कुंती महारानी बोल रही है, एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रही है, आप सभी सुनिए। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जो अजन्मा है भगवान, केचित आहु अजन जातम, उस भगवान को बोला गया है शास्त्रों में कि वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते, मगर उन्होंने जन्म लिया है। केचित आहु अजम जातम, अजम जो अजन्मा है उन्होंने जन्म लिया है। केचित आहुर अजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये, और किसके लिए उन्होंने जन्म लिया है? पुण्य श्लोक, जो उनके भक्त है, जो महान दिव्य महानुभाव है, भक्त है, उनका कीर्तन करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं। यदुस्या प्रिय अनुभवाय मलयस्येव चंदनम, उन यदुवंशी जो पांडव है, युधिष्ठिर महाराज आदि जो उनके प्रिय भक्त है, यदुस्या प्रिय अनुभवाय, उनका गुणगान करने हेतु, उनका कीर्तन करने हेतु भगवान जो उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन में जिनका खुद का गुणगान शास्त्रों में उत्तम श्लोकों में होता है, वो उत्तम श्लोक पुण्य श्लोक से कीर्तये, वो उत्तम श्लोक भगवान अभी उनके भक्तों का कीर्तन, उनका गुणगान करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह से अजन्मा ने जन्म लिया है। भगवान का आज जो हम यहाँ पर जन्माष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं, तो आज उनका जन्मदिन है।
मगर शास्त्रों में उनको अजन्मा बोला है। ब्रह्मा जी खुद पहली प्रार्थना में ईश्वरम परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि, जिनका आदि नहीं है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, बट आदिर गोविंदम, वो मगर सबसे आदि है, वो प्रथम पुरुष है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है गोविंद। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत दिव्य है। उनका इसलिए जन्म को अचिंत्य बोलते हैं। अरे समझ के परे है, अचिंत्य शब्द। तो भगवान का जन्म जो है वो हमें सबको मालूम है कि मथुरा में कंस के कारागृह में हुआ। जब जन्म की बात होती है तो याद आ जाता है मैटरनिटी वार्ड। सर्वसाधारण मनुष्य का जब जन्म होता है तो पीड़ा जो रहती है सबको होती है, सब एंजाइटी में होते हैं। क्या होगा? एक तो लड़की होगा या लड़का होगा, होगा तो कैसा होगा, सबको एंजाइटी है, उसका तबीयत कैसा होगा, और अगर उसमें जुड़वा हो तो हरि बोल, बहुत टेंशन। क्या होगा? बचेगा ना, दोनों भी बचेंगे ना, दोनों यानी तीनों तो बचेंगे ना। और जन्म होने के बाद भी इट इज कॉल्ड ए पोस्ट डिप्रेशन, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। दोनों भी, माता भी डिप्रेशन में रहती है, एंजाइटी में रहती है, इरिटेशन में रहती है। बहुत बहुत दुखदायक ऐसा प्रसंग होता है, मगर उसमें एक सुख होता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, वेलकम वेलकम न्यू सोल इन द फैमिली। तो सुख और दुख दोनों भी मिक्स रहता है। तो ये सर्वसाधारण मनुष्य का जन्म होता है। मगर क्या भगवान ऐसे जन्म लेते हैं सर्वसाधारण मनुष्य के जैसे? मायावादी जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि भगवान जो रहते हैं एक सर्वसाधारण मनुष्य है, वो भी माया के अंदर है। नहीं, यह सत्य है। भगवान का जन्म भी दिव्य होता है। कार्दम्यम वीर्यम आपन्नम भगवान मधुसूदनम। जब तृतीय स्कंध में कपिल मुनि का जन्म की वार्ता होती है कि कपिल मुनि कर्दम मुनि के द्वारा देवहूति के गर्भ में जन्म लिए, वहां पर वीर्यम का उच्चार जो होता है, इसका मतलब नहीं वो सर्वसाधारण जन्म है फिर भी कपिल मुनि का। यहां पर जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब वो कैसे होता है? भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में उनका स्थानांतर होता है, और बाद में देवकी के हृदय से वो देवकी के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं। और ऐसे लगता है जैसे कि देवकी गर्भवती है, लगता है सारे देवता लोग आके गर्भस्तुति करते हैं भगवान की। जब भगवान अभी देवकी के गर्भ में ही है तो उनकी स्तुति हो रही है, सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है। और कंस भी इतना दुष्ट है, उन्होंने पहले ही 6 पुत्रों को पटक पटक के अपनी माता के सामने उसका वध किया हुआ है, और 7वें पुत्र का तो गर्भपात हुआ। सारे मथुरा के लोग कोस रहे हैं कंस को, ये दुष्ट कंस शायद उसने किसी तांत्रिक को बुलाया रहेगा और गर्भपात कराया रहेगा। मगर अभी जब 8वें पुत्र की बारी आ गई, कंस बोला कि नहीं, जन्म होने दो, होने के बाद देखता हूं, होने के बाद देखता हूं। जैसे 6 पुत्रों को मारा, इसको भी मार दूंगा, फुल कॉन्फिडेंस।
मगर कंस रात और दिन सो नहीं पा रहा था। 8वां जो पुत्र बोला था वो तेरा काल रहेगा, सो नहीं रहा था। कंस जो था पूर्णतया कृष्ण भावना भावित था। रात और दिन कृष्ण 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 आईने में देखता था, खुद का चेहरा नहीं देखता था, कृष्ण देखता था। जब उसका सेवक आता था, मालिक, डरता था, कृष्ण तो नहीं आया। देखो कितना कृष्ण भावना भावित था कंस, मगर वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल रूपे ने वो कृष्ण भावना भावित था। आचार्य बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, मगर अनुकूल रूपे ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। तो इस तरह से सभी उस 8वें पुत्र का राह देख रहे हैं। देवता लोग, किंस, माता पिता, सारा विश्व उसकी राह देख रहे हैं। यहां उन्होंने यदु वंश में अपने सारे देवताओं को भेज के रखा है कि आप ये रोल में यहां पर जन्म लिए, आप वहां पे जन्म लिए। सब क्या, जैसे कोई एक्टर या कोई प्रधानमंत्री है, अगर कोई कार्यक्रम में एंट्री करते हैं तो कैसे सब प्रिपेयर रहता है, एवरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर। उस तरह से भी भगवान आ रहे हैं, कोई सर्वसाधारण मनुष्य थोड़ी है। और जब भगवान वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में स्थानांतरित होते हैं और 90 महीने तक राह नहीं देखते, 8वें महीने में ही उनका जन्म हो जाता है। इस भाद्र महीने के अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। और कैसे अवतरित होते हैं? जैसे मैटरनिटी वार्ड में बच्चा जन्म लेता है, रोते रहता है, ऐसे नहीं। भगवान जब जन्म लेते हैं तब शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज धारण करके विष्णु के रूप में अपने माता पिता के सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूं। अभी इनको कैसे बच्चा माने, और उनके लिए स्तुति करते, वसुदेव देवकी दोनों भी स्तुति करके फिर से वात्सल्य भाव आ जाता है कि कंस दुष्ट आ जाएगा, मैं आपको कहां पे छुपाऊं? अभी चतुर्भुज विष्णु को कहां पे छुपाए? उनका तेज से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, उस विष्णु को कैसे छुपाए? तब देवकी का वो जो एक माता का जो हृदय है, उसकी वेदना समझकर भगवान क्या करते हैं, द्विभुज बाल कृष्ण में रूपांतरित होते हैं। और उस बाल कृष्ण जो है वो अनकदुंदुभी यानी वसुदेव सुत वासुदेव उनको कहा गया। तो यह वासुदेव अभी वसुदेव को बोलते हैं अपने पिता को कि हे पिताश्री, मुझे इस कंस के कारागृह से बाहर निकालकर जाके गोकुल में नंद का जो पुत्री जन्म लिए है उससे क्या करो, एक्सचेंज करो। भगवान का आदेश है वसुदेव को। और अभी क्या है, योग माया का कमाल। योग माया जो वहां पर जन्म लिए है यशोदा की पुत्र के रूप में, वो योग माया को भगवान भी ऑर्डर देते हैं कि जाओ और क्या करो, मेरा जो चतुर्भुज अवतार अभी द्विभुज बनाया है वो वसुदेव कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेके आओ। और योग माया के प्रभाव से सब माया में है, माता पिता भी एक योग माया के प्रभाव में है, और बाकी पहरेदार सब उनकी जो बेड़ियां हैं वो भी टूट जाती है। योग माया के प्रभाव से सब मथुरा जो है सोया हुआ है। और उस रात में फिर धीरे से यमुना पार करते हुए वसुदेव अपने पुत्र के साथ गोकुल में आते हैं और वहां में जाकर नंद भवन में जाकर वो पुत्री को एक बदलाव करके अपना पुत्र यशोदा के पास में रहकर, जो यशोदा प्रसूति की वेदना वो भी योग माया का ही प्रभाव,
प्रसूति की वेदना से वो जो यशोदा माई थी सोई हुई थी, उसको मालूम नहीं था क्या हो रहा है, और सारा योग माया के प्रभाव सारा गोकुल सो गया था, एक कुत्ता भी नहीं जगा हुआ था, सब शांत। और ऐसे परिस्थिति में वसुदेव अपने नन्हे बालक को वहां पर रखकर उस पुत्री को उठाते हैं, यशोदा योग माया को, और लेके आते हैं कंस की कारागृह। यह कथा सबने सुनी हुई है ना, सब भक्तों ने यह कथा सुनी हुई है। तो इसमें क्या नया है? हर जन्माष्टमी प्रभु जी ये कथा सुनते हैं, कुछ नया बताओ। तो हम हरिवंश और कुछ ग्रंथों में जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का गुह्य बात है, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है, क्योंकि वर्णन आता है वहां पर दूसरे दिन नंदोत्सव के समय वर्णन आता है कि नंदानुज नंद के घर एक छोटे बालक ने जन्म लिया, और जो पुत्री थी उसको शास्त्र भागवतम में कहा गया अनुजा, छोटी बहन बनकर योग माया ने जन्म लिया। अब छोटी बहन बनकर योग माया जन्म लेती है, यानी क्या हुआ? कृष्ण यशोदा का भी पुत्र था। वो सिर्फ कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं था, यानी इसका मतलब क्या हुआ? दो कृष्ण ने एक साथ जन्म लिया, साइमल्टेनियसली। एक कृष्ण जो मथुरा में देवकी के पुत्र के रूप में चतुर्भुज वसुदेव कृष्ण के रूप में जन्म लिए, और दूसरे जो कृष्ण है उन्होंने उसी समय उसी नक्षत्र में यशोदा के गर्भ से यशोदा नंदन इसके रूप में जन्म लिया। ये सत्य है, ये शास्त्र के अनुसार है, इसमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से बोला गया है कि कृष्ण जो है नंद के नंदन भी है। He was not foster father। वो उन्होंने क्या उसको अनाथ के रूप में सनाथ नहीं किया था। तो यहां पर इसलिए शास्त्र इसको बताता है कि कृष्ण जो है वो यशोदा के भी पुत्र थे। तो क्या हुआ? भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों के भक्ति से, प्रेम से बिके जाते हैं। नंद और यशोदा की इच्छा थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लिए। ये उनकी इच्छा थी, भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे। मगर बहुत साल हुए नंद और यशोदा को पुत्र हुआ ही नहीं। लगभग उनकी आयु हो गई, अभी बूढ़े होने को आए, फिर भी नंद और यशोदा को ना ही कोई पुत्री ना ही कोई पुत्र हुआ। और सारा जो व्रज था वो बड़ा दुख में था, वेदना में था। उनको एक कमी सी महसूस होती थी, बल्कि उनको सबको पुत्र पुत्री हुई थी, मगर नंद को पुत्र नहीं है। यशोदा के जो उनके सारे हृदय पे राज कर रहे थे, नंद महाराज सिर्फ व्रज के राजा नहीं थे, उनके हृदय पे राज कर रहे थे। ऐसे नंद यशोदा को पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, इसलिए सारा गोकुल, सारा जो गोकुल महावन है, वृंदावन है, पूरा शोक में था। और अचानक जब रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी है, घोड़े पे सवार होकर 3 महीने की जो प्रेग्नेंट वुमन है रोहिणी, वो अचानक वृंदावन में आ जाती है, गोकुल में आ जाती है। वसुदेव क्या करते हैं? रोहिणी को छुपके से क्या करते हैं? गोकुल भेज देते हैं अपने मित्र नंद महाराज के संरक्षण में। रोहिणी वहां पर 3 महीने की गर्भवती थी, तब आई थी। मगर क्या हुआ? उसका गर्भपात हुआ।
उसका गर्भ गलित हुआ, अचानक गायब हो गया। और इधर देवकी के गर्भ में जो 7वें पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, वो कौन थे? बलराम जी, संकर्षण, वो जन्म लिए थे। क्योंकि वो जो देवकी का गर्भ है, जब तक अनंत शेष नहीं आते तब तक वहां पर विष्णु नहीं आते। विष्णु जो है अनंत शेष पर ही शयन करते हैं। भगवान तभी आएंगे जब बलराम वहां पे स्थान लेंगे। बलराम ने वहां पे स्थान लिया, मगर योग माया को आदेश दिया कृष्ण ने यहां पर कि जाओ स्थानांतर करो। मेरे बड़े भैया दाऊद जी का स्थानांतर करके फिर ये जो योग माया थी उसने क्या किया, देवकी के गर्भ से बलदेव का स्थानांतर कर दिया रोहिणी के गर्भ में। और इधर 7वां गर्भपात हुआ। सारा मथुरा कंस को गाली दे रहा है। और इधर रोहिणी को ऐसे लगा कुछ तो एक्सचेंज हुआ गर्भ स्थानांतरित हुआ, बड़ा आश्चर्यजनक। और जैसे गर्भ स्थानांतरित हुआ, रोहिणी जो थी वो दैदीप्यमान चमकने लगी, अति सुंदर दिखने लगी। क्योंकि बलराम सारे गुरुओं की गुरु तत्व वहां पे अभी उन्होंने रोहिणी के गर्भ में अपना स्थान बनाया है। और वो बलराम जयंती पूर्णिमा में उनका आविर्भाव होता है। और जैसे आविर्भाव होता है, बड़े सुंदर पूरे व्हाइट, पूरे सफेद रंग वाले, बहुत सुंदर दिखने वाले, मगर क्रियाशील नहीं है, हंस नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। बच्चा जो खेलता है रोता है, कुछ भी सिम्टम नहीं। रोहिणी बड़ी परेशान है, ऐसा क्या बालक कुछ रो नहीं रहा है, चिमटा देके। कभी कभी हॉस्पिटल में जब बच्चा जन्म लेता है, उसका श्वासोच्छ्वास अच्छा होने के लिए उसको रुलाते हैं थोड़ा चिमटा देके। अभी चिमटा दे रहे, कुछ नहीं फर्क बलराम जी के ऊपर। अभी बलराम जी क्या कर रहे हैं? वो अपने भाई का राह देख रहे हैं, क्योंकि वो सेवक भगवान है, उनके भगवान अभी तक अवतरित नहीं हुए, राह देख रहे हैं। और कृष्ण अभी भी यशोदा के गर्भ में है। अरे देवकी के गर्भ में थे, यशोदा के गर्भ में कैसे? कृष्ण देवकी के भी गर्भ में आए और कृष्ण यशोदा के गर्भ में भी आए। योग माया से आच्छादित यशोदा के गर्भ में दोनों भी थे, एक थे योग माया और दूसरे नंदनंदन कृष्ण श्याम सुंदर। दोनों ने भी स्थान लिया था यशोदा के गर्भ में। यह शास्त्र बताता है, यह आचार्य बताते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के साथ यशोदा के गर्भ में स्थानांतरित हुए, स्थान लिया। कब लिया? जब रोहिणी वहां पर आई। ऑस्पिशियसनेस। रोहिणी थी गंगा और यशोदा थी यमुना। इस तरह से गंगा और यमुना का मिलन हुआ। रोहिणी और यशोदा गंगा यमुना जैसी मिलन, यानी ऐसी मैत्री थी उनकी। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी यशोदा और रोहिणी की। और जैसे ही बलराम का जन्म हुआ, अभी एक और महीना था, मगर 8वें महीने में उसी समय जब यहां पर कंस के कारागृह में देवकी कृष्ण को जन्म लेती है, वहां पे यशोदा भी कृष्ण को जन्म देती है। द्विभुज कृष्ण वृंदावन कृष्ण को जन्म देती है, जो वृंदावन छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते हैं। और उसके साथ एक बेटी को भी जन्म होता है। और वो योग माया के प्रभाव से सारा गोकुल, नंद महाराज, यशोदा मैया सब योग माया के प्रभाव में सोए हुए हैं। किसको कुछ मालूम नहीं है, एक बच्चे को जन्म दिया या 2 बच्चे को जन्म दिया, बच्ची को जन्म दिया या बच्चा हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं। व्रज में ये योग माया का प्रभाव था। और उस
योग माया को कृष्ण जो है उनके जो भ्राता है, बड़े भाई है, और वो है अनुजा, छोटी बहन है योग माया, उसको कृष्ण बताते हैं कि ये सब करना है। अभी पहले तो ऑर्डर दिया था बलराम जी का सालांतर, और अभी योग माया को वो ऑर्डर देते हैं कि सबको माया में डालो। जब वसुदेव अपने नन्हे बालक को लेके आ जाते हैं तो योग माया के प्रभाव से क्या हो जाता है, वहां पर वो जो द्विभुज कृष्ण और वसुदेव कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण और मथुरा कृष्ण, दोनों एक हो जाते हैं। और वहां पे जो यशोदा माई के पास में जो सोई हुई है वो क्या है, योग माया है, छोटी बच्ची है। वसुदेव क्या करते हैं, अपने नन्हे लाल को वहां पे रख देते हैं यशोदा के पास, और उस योग माया को उठा लेते हैं और ले आते हैं उसको मथुरा में। कंस को उल्लू बना दिया। वैसे योग माया सबको भ्रम में डालती है, माया में डालती है, तो कंस क्या चीज है। तो ये जो है यह तत्व कि जो कृष्ण जो है कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते, और कृष्ण यशोदा के भी पुत्र है। इसलिए जब कंस अक्रूर को भेजते हैं कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ, तब क्या होता है, लीला में अक्रूर जी की बहुत प्रार्थना, बहुत एक प्रार्थना के हृदय उनका प्रार्थना से भरा हुआ है कि मेरा कितना सौभाग्य है कि कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने का, एक ड्राइवर बनने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सौभाग्य है मेरा, भगवान का सानिध्य मिलेगा मुझे। तो इसलिए अक्रूर जब जाते हैं और कृष्ण बलराम को बोलते हैं चलिए मथुरा, कृष्ण बलराम रेडी आने के लिए। दुख किसको हो रहा है, नंद यशोदा को दुख हो रहा है, ग्वालवाल को हो रहा है, और सबसे ज्यादा दुख गोपियों को हो रहा है, क्योंकि नंद महाराज तो अनाउंस कर दिए कि चलो मथुरा जाना है, शायद कंस बड़ा दुष्ट है, बहुत परेशान हुआ है, चलो उसको थोड़ा खुश करते हैं। सारे अपना जो दही है, दूध है, मक्खन है, सब लेके जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सब अनाउंसमेंट हो गया गोकुल में, सारे ब्रजवासी रेडी हो गए, अपना दूध, मक्खन, घी सारा मटकों में भर भर कर बैलगाड़ियां रेडी हो गई, और सारे ग्वाल बाल बोले हम भी आएंगे। कृष्ण के मित्र जो थे तो वो भी सवार हो गए बैलगाड़ियों में रेडी, अक्रूर का रथ भी सवार हो गया, मगर गोपियां नहीं जा सकती, और यहां पे खुलकर भी नहीं बता सकती कि कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण को रोक भी नहीं सकती। तो इस तरह से हाल गोपियों का तो वर्णन डिटेल में आ जाता है। तो अक्रूर लेके जाते हैं, और कृष्ण जैसे ही व्रज के बॉर्डर में आते हैं, यमुना क्रॉस करके जाना होता है। मथुरा से जब वृंदावन जाना, या गोकुल महावन से जब वृंदावन जाना होता है, तब यमुना को क्रॉस करना होता है। तो उस यमुना में अक्रूर जी वहां पर स्नान करते हैं, और कृष्ण बलराम भी यमुना में स्नान करते हैं, और अक्रूर जी अद्भुत दृश्य देखते हैं। वहां पर उनको वैकुंठ कृष्ण जो है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनका दर्शन होता है। और जब रथ पे आ जाते तब वहां पे कृष्ण और बलराम, दोनों जगह कृष्ण बलराम दिख रहे हैं उनको। फिर से यमुना में जाते, वहां पे भी कृष्ण बलराम, इधर भी कृष्ण बलराम, आश्चर्यचकित होते हैं। और बाद में जब वो यमुना क्रॉस करके जाते हैं, तब क्या कृष्ण बलराम कभी नहीं जाते, जो व्रज के कृष्ण है वो वृंदावन क्रॉस करके एकम पादम न गच्छति, व्रज के भूमि को छोड़ के कृष्ण कभी जाते ही नहीं।
और जो उस यमुना को पार करके चले गए वो है मथुरा कृष्ण। और उन्होंने आगे जाके फिर मथुरा वासियों को आनंद दिया, उन्होंने आगे जाके कंस का संहार किया, उन्होंने आगे जाके द्वारका नगरी स्थापित की, उन्होंने आगे जाके बहुत सारे असुरों का वध किया। ये जो जॉब प्रोफाइल है वो वृंदावन कृष्ण का नहीं, ये मथुरा कृष्ण का है। तो ये सारी लीला भगवान श्री कृष्ण उस रूप में वसुदेव कृष्ण के रूप में करते हैं। तो इस तरह से जो जन्माष्टमी जो है एक ऐसा पावन अवसर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी जो भक्त है उनके हृदय में, बाद में उनके गर्भ में और बाद में वृंदावन में प्रकट होते हैं। और वो जो वृंदावन है वो कभी छोड़ते नहीं। इसलिए जब हमारे हृदय को हम वृंदावन मनाते हैं तो हमारे हृदय को भी भगवान श्री कृष्ण कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऐसा कहा जाता है मोर मन वृंदावन, मेरा मन जो है वृंदावन बन जाए, क्योंकि वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। इसका मतलब क्या है? मोर मन वृंदावन यानी क्या? राधे 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 बोलते रहे। तो इसका मतलब है वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, आचार्य ने दिए हुए वैदिक भक्ति का पालन करना। जो नवविधा भक्ति है, श्रवणादि, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। उन विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान को अपने हृदय में रखना। तो यह है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी हर रोज हम मना सकते हैं, एक ही दिन क्यों? जब भी हम जप करने के लिए अपना हाथ बीड़ बैग में डालते हैं जन्माष्टमी स्टार्ट हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्त आचार्य वृंद इनकी कृपा है, खासकर प्रभुपाद इनकी कृपा है कि आज विश्व में इसी समय लगभग 200 से भी ज्यादा देशों में अलग अलग जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं लोग। ये जो चमत्कार है, simultaneously Krishna is appearing in more than 200 countries। तो ये जो चमत्कार है वो श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जैसे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हर जगह पहुंचाया। यह उनकी अहेतु की कृपा है। तो इस तरह से हम जन्माष्टमी मनाएं श्रवण और कीर्तन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का जो यहाँ पर उपस्थित है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जन्माष्टमी जब भी मनानी रहते हैं, हर साल हमें एक हॉल से दूसरे हॉल, एक जगह से दूसरे जगह, हर साल अलग अलग जगह जन्माष्टमी हो रही है ना। तो आप सबकी इच्छा है ना कि हमारा खुद का भी एक जगह हो, भगवान का एक मंदिर हो और उनको इधर उधर नहीं भगाए जन्माष्टमी के दिन। क्या आप सभी की इच्छा है कि यहाँ पे हुबली में, शहर में अंदर ही सेंट्रल पार्ट में एक भगवान श्री कृष्ण का छोटा सा मंदिर हो? कितने भक्तों की इच्छा है? जोर से बोलिए। यानी उस मंदिर में आप सभी सहभाग देंगे। बोलो हरि बोल। तो आप सबकी जो हृदय की इच्छा है वो पूर्ति जरूर होगी। आप सभी बहुत सिंसियरली जप कीजिए। आप सभी गंभीर है और गंभीर बनिए भक्ति में। हर रविवार को इसी संख्या में हाजिर होइए, भक्तों का संग कीजिए। हर रविवार सत्संग यहाँ पे होता है, बराबर ना? हर रविवार यहाँ पर देश पांडे
जो यहाँ पर नगर है, यहीं पर, ये भी देशपांडे नगर ही है ना, तो यहीं पर पास में ही प्रशांत प्रभु जी जो है, मैत्रानी प्रभु, इनका जो बंगलो है, वहाँ पर लगभग 3-4 साल से लगभग वहाँ पे सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, आपको सभी को मालूम है। मगर आप नित्य नियम से प्रति रविवार आइए। तो जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी नहीं आना है। कृष्ण भक्त को कृष्ण को हर रविवार में आके सत्संग में मिलना है। तो हर रविवार को आप जरूर आइए। आप में से कितने तैयार है? हाँ, हम जरूर प्रयास करेंगे कि हर रविवार में हम भक्तों का संग लेने के लिए यहाँ पे आएंगे। हरि बोल, उत्साह से बोलिए, जोर से हरि बोल। तो जल्द से जल्द यहाँ पे मंदिर आ ही जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि एक या महीने में या अगले महीने में यहाँ पर हमें बहुत प्रोमिनेंट जगह पर यहाँ पर मंदिर के लिए जगह मिलेगा। ये भगवान की कृपा है और आप सबका सिंसियर इच्छा है। और यहाँ पे हमारे लिए वहाँ पे अच्छा प्रशस्त टेम्पल हॉल रहेगा, ब्रह्मचार्य आश्रम रहेगा। सब भक्तों के लिए सेवा करने के लिए मुबलक ऐसी सारी जो फैसिलिटी है वहाँ पे हो जाएगी। तो आप सब प्रार्थना कीजिए और जब वो प्रकल्प मैनिफेस्ट होगा, हर एक भक्त ने उसमें सहभागी होना है। हर एक को लगना चाहिए कि ये मंदिर जो है ये मेरा है, ये अपना है। मैंने भी इस मंदिर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेरे तरफ से यहाँ पर योगदान दिया हुआ है। तो हर एक भक्त से थोड़ा थोड़ा करके योगदान मिलके ये छोटा सा मंदिर होगा। ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा एकड़ या बड़ा ऐसा मंदिर नहीं है, छोटा ही हम्बल ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद। एक लगभग 5 गुंठे का जमीन मिलेगा, मगर गोकुल रोड में सेंट्रल में मिलेगा, विच इज एक्सेसिबल फॉर ऑल द डिवोटीज, है ना। गोकुल रोड ऐसा है, हर कोई आ सकता है, सेंट्रल पार्ट। तो यहाँ पर हर रोज भक्त आ सकते हैं, मंगल आरती में भाग ले सकते हैं, जप कर सकते हैं, और हर रोज भागवतम अटेंड कर सकते हैं। और इस तरह से सारे भक्तों को, आप हुबली वासियों को यहाँ पर भक्ति में जुड़वा दीजिए, भक्ति में लगा दीजिए। तो आप सबसे यह प्रार्थना है कि आप सभी आगे आकर इसमें सहभाग ले। हरे कृष्णा। आशा करते हैं अगर हो सके तो अगला जन्माष्टमी वहीं हो जाए। हरि बोल। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸದಾ ಪ್ರಭುವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಹಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮದ ತತ್ವದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ